अब देखिए मतलब किस तरह का ये व्यक्ति है वो अभी दिखेगा। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। तो बच्चे फिर आता अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. अब देखिए देखिए भैया, ये बढ़िया लिखा है कैप्टन विवेक ने, सेंड हिम टू अर्णब गोस्वामी। अर्णब गोस्वामी ने जो इसके साथ किया था वो भी हमने देखा हुआ है। वह महिला सशक्तिकरण जो हमने आपको पढ़वाया था, कुछ ही दिन तो हुए हैं। तो वो बंदा जो है किसी और को जो बकलोली वो कर रहा है, समझ जाए को उसकी मेंटल लेवल उसका कितना है वो समझ जाए। अब यहां पर जो हुआ आप लोगों के सामने, और ये विदेश नीति के संदर्भ में हो रहा था कि एज इफ नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो केवल और केवल इट इज ऑल अबाउट हगिंग, गले लग जाता है। अब उसको राहुल गांधी क्यों मॉक कर रहा है इसको? ही कांट मॉक द बायलेटरल रिलेशंस, ट्रेड डेफिसिट कितना कम हुआ, ज्यादा हुआ, नई चीजें हम भारत में कैसे ला रहे हैं, इसको वो मॉक नहीं कर सकता क्योंकि वो मोस्टली आप देख लो वो भारत के हित में रही हैं। इनके लोग जब जाते थे तो वो ये लुल्ल टाइप बन करके वो बैठ करके कि अमेरिका जो कह दिया मान लो, इंग्लैंड जो बोल दिया मान लो, यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया इनके प्रोडक्ट्स पे वो मान लो, कुछ भी ये फ्लेक्स तक नहीं करते थे कि हमें। इनका मंत्री मतलब कभी भी बोलता नहीं था, और खुल्लम खुल्ला इनके विदेश मंत्रियों का स्टेटमेंट है कि अमेरिका ने ऐसा कहा तो हमें तो वो करना पड़ेगा, वो बड़ा देश है। इस तरह के स्टेटमेंट इनके यूपीए 1 और 2 के कालखंड के हैं। तो भाई कांग्रेस किस हिसाब से विदेश नीति पे चर्चा करेगी? नहीं कर सकती, इसलिए उनको ये सब करना पड़ता है कि गले मिल रहे हैं। भाई कम से कम एडविना के चरणों को तो नहीं चाट रहे हैं ना, और छिनरहवा लौंडो की तरह ऐसे करके हंस तो नहीं रहे ना जहाज पे एडविना के सामने। ये जिस दिन नरेंद्र मोदी करने लगेगा ना, उस दिन मैं कहूंगा कि हाँ भाई ये छिनरपना छोड़ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा छिनरपन किया है लड़कियों के सामने, विदेशी लड़कियों के सामने, और उसका जो है पूरा देश झेल रहा है उसका आज तक। ट्रुथ ककोल्ड, स्मिटन बाय, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है क्या है। फोटोग्राफ्स हैं भाई ऐसे, लौंडियाबाजी के चक्कर में देश की मार ली गई, और तुम सिखा रहे हो नरेंद्र मोदी को फॉरेन पॉलिसी कि वो तो गले मिल रहा है। भाई वो कुछ और मिला रहे थे, जो बोल रहे हैं ना कि क्या घुस गया, तो क्या घुस गया वो जाके पता करो, कांग्रेस के आर्काइव में हो सकता है कुछ मिल जाए, कहां घुसा था, किसका घुसा था, कब घुसा था। सो कांग्रेस कैनॉट क्लेम कि वो जो है फॉरेन पॉलिसी, तुम यही कर सकते हो एट मोस्ट। एंड इन डूइंग सो आप सोचिए कि एक दूसरे देश की जो राष्ट्राध्यक्ष है, जिसके साथ हमारे संबंध है और तुम्हारा ननिहाल है जो जगह, तुम उसके राष्ट्राध्यक्ष को, उसके निर्वाचित प्रधानमंत्री को तुम इस तरह से एक वेश्या की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये जो वहां पे दिखा है ना, जब बोला गया ना कि आपने मुझे मेलोनी की तरह तो नहीं पकड़ा था, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हो?
कि पीछे में बहिया में कस के सैया मारेला हचा हच हच हच, ये गाना चल रहा होगा, ये राजा 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 करेजा में समा जा। इस पे नाचते हुए मेलोनी आई और उसकी बाहों में समा गई। ये तुम्हारी समझ है फॉरेन रिलेशंस की, ये समझ है द्विपक्षीय वार्तालापों की और द्विपक्षीय दौरों की। And then you bloody think that you should be taken seriously. How? And why? Why will anybody take this party or this non-intelligent or stupid person seriously? Why? क्यों लेगा भाई? तुम्हारे अपने पार्टी के लोग इस चीज को नहीं डिफेंड कर सकते। ये छिनरपना जिसके दिमाग में होता है वही ये सब बात करता है। और संदीप दीक्षित जी, ये कोई बहुत बढ़िया बात आपने नहीं की। आपकी माता जी भी एक मुख्यमंत्री रही थी। So respect the post if you cannot respect the person.